आज है हमारा भागवत गीता सीखने का 24वां दिन। तो आज हम लोग पहले अध्याय का पहले से 5वें तक के श्लोक का वर्णन करेंगे। पहला श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले श्लोक कहता है कि अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र ने पांडवों को मेरे नहीं कहा, बल्कि पांडुपुत्र कहा और केवल कौरवों को मेरे कहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह पक्षपाती थे और पांडवों को अपना नहीं मानते थे। धर्मक्षेत्र शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के मन में आशंका हुई कि कहीं इस पवित्र भूमि का प्रभाव देखकर कौरवों के मन बदल न जाए और वे युद्ध से पीछे हट न जाए। इसीलिए उन्होंने उत्सुक होकर पूछा कि वहां उपस्थित होकर दोनों पक्षों ने क्या किया। दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्य मुपसंग में राजा वचन ब्रवीत। दूसरा श्लोक कहता है, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित रूप से खड़ी देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे ये बातें कहने लगा। इस श्लोक से पता चलता है कि दुर्योधन के मन में पांडवों की सेना को देखकर बेचैनी और चिंता पैदा हुई। वह जानता था कि पांडवों की सेना में महान योद्धा है, इसलिए वह सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर स्थिति बताने लगा। तीसरा श्लोक, पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमून व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तीसरा श्लोक में यह बताया गया है, दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सुसज्जित की गई है। विशेष बात, दुर्योधन द्रोणाचार्य को थोड़ा कचोट रहा है, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो पांडवों की ओर से सेनापति बना है, द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था और अब वही पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। इस वचन में दुर्योधन की चिंता, व्यंग्य और डर तीनों झलकते हैं। चौथा श्लोक, अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। चौथे श्लोक का कहना है कि इस सेना में बहुत से शूरवीर और महान धनुर्धारी उपस्थित हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद। विशेष बात, दुर्योधन यहाँ अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की शक्ति और सामर्थ्य दिखा रहा है। वह विशेष रूप से उन योद्धाओं के नाम गिनाता है जो भीम और अर्जुन जैसे बलशाली हैं, ताकि गुरु द्रोणाचार्य स्थिति की गंभीरता समझें। यह दुर्योधन की अंदरूनी चिंता और भय को भी दर्शाता है, क्योंकि वह जानता था कि पांडवों की सेना कमजोर नहीं है। पांचवां श्लोक, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। भावार्थ, इसके अतिरिक्त पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महान रथी योद्धा हैं। विशेष बात, दुर्योधन अब और भी योद्धाओं के नाम गिनाता है, ताकि यह दिखा सके कि पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। यहाँ विशेष रूप से अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र और द्रौपदी पुत्रों का उल्लेख है, जो युवावस्था में भी शूरवीर और पराक्रमी थे। सर्वैव महारथाः कहकर दुर्योधन मानता है कि ये सभी उच्च कोटि के योद्धा हैं। धन्यवाद। इसी तरह भागवत गीता सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।